हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पी ब्लॉक स्टार्ट किए थे आप लोग को। पी ब्लॉक में पहला चैप्टर आता है वर्ग 15। वर्ग 15 में आपको बतलाए थे सामान्य गुण पढ़े थे, भौतिक गुण पढ़े थे, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने के बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था अगर किसी तत्व का निकालना हो तो वैलेंसी जैसा तो है नहीं, परिवर्तनशील होता है। अलग अलग यौगिक में कोई अकेले तत्व है तो किसी भी तत्व का अकेले अवस्था में, मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। और यदि वो यौगिक में है तो उसके निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, किस यौगिक का कैसे होता है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इतना बतलाया थे आपको। जैसे मान लीजिए सपोज दैट नाइट्रोजन केवल का, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितना है तो 0 है। N2 में कितना है तो 0 है, अकेले कोई भी रहेगा 0 ऑक्सीकरण संख्या। अगर ये कहा गया कि NH3 में नाइट्रोजन कितना होगा, Na2O में ऑक्सीजन का कितना, नाइट्रोजन का कितना होगा, NO में नाइट्रोजन का कितना होगा, तो ये सब निकाला जा सकता है। और ये ऑक्सीकरण संख्या कितना से कितना होता है, परिवर्तनशील होता है, तो उसमें भी कितना से कितना होता है, जो रेंज है परास वो आपको बतलाए थे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या मेनली जो है संयोजकता पर निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। वर्ग 15 के जो तत्व है उनका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5। NH 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी NS का मतलब है अंतिम कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा के P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यही समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इसका ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपका जनरल ऑक्सीकरण अवस्था आपको समझ में आता है कि संयोजकता से ही रिलेटेड होता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 और 5 होगा इसका जनरली। जब 3, जहां पर 3 संयोजकता प्रदर्शित होगा वहां पर ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा, और जहां पर 5 संयोजकता प्रदर्शित करेगा ये, उस अवस्था में इसका ऑक्सीकरण संख्या 5 होगा। तो वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या जो है मुख्य रूप से होते हैं +3 और +5, यही होता है। इसके अलावा -3 भी होगा, -3 ऑक्सीकरण संख्या भी होता है। कब माइनस कब प्लस, ये विवरण आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाते समय बता दिया गया। रिडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर पढ़े थे 11th क्लास का, उसमें आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ 15 के बारे में पढ़ना था। मैं नहीं पढ़ेंगे कि 3 और 5 होता है, +3 +5 -3। और इसमें जो सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 ही है। सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या मतलब ये कि सबसे अधिक यौगिकों में इनका वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ठीक है, और फिर ये भी सीखेंगे कि +3 अगर होता है सारे का, +3 अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या है, तो उनमें से भी किसका होगा, उनमें से किसका अधिक होगा। जैसे NH3 और PH3 है तो इसका भी +3, इसका भी +3, तो इसमें कौन ज्यादा स्थायी होगा। मतलब ये भी सीखेंगे कि +3 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व किधर घटता बढ़ता है, नीचे जाने पर कि ऊपर जाने पर। ठीक है, यही पढ़ना है, जैसे लिखिएगा। ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या समान बात है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 एवं +5 होता है, परंतु इसके अलावे किसी किसी यौगिकों में, वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं -3 या -5 भी होती है। पैराग्राफ चेंज। इसमें +3 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व तो सबसे अधिक होता है। साथ ही अपने वर्ग में नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व बढ़ता है। चलिए, ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया। ऑक्सीकरण संख्या ऐसे भौतिक गुण में भी शामिल होता है। जैसे 4 भौतिक गुण आपको बतलाए थे ना, धातुई गुण, अपरूपता, ये सब भौतिक अवस्था
उसी में बुक वगैरह में दिया रहता है, भौतिक गुण में ही ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन इसको हम अलग से आपको बतलाए हैं। आगे आपको हेडिंग देना है, आगे हेडिंग देना है रासायनिक गुण। हेडिंग देना है वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। पहला हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हेडिंग क्या देना था? वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। पहला हाइड्रोजन से अभिक्रिया। लिखिए वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर EH3, ई है एलिमेंट, वर्ग 15 का कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, कोई भी E4 एलिमेंट है, अभिक्रिया कर EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व, इन हाइड्राइडों का स्थायित्व परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ घटता है, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ घटता है। साथ ही क्षारीय गुण भी, साथ ही क्षारीय गुण भी वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि धातुई गुण में वृद्धि होती है। चलिए समझिएगा, पहले एग्जाम्पल लिखना है, ऐसे एग्जाम्पल लिखिएगा। NH3 है, BiH3 है, आर्सेनिक हाइड्राइड, फॉस्फीन है, PH3 फॉस्फीन, बहुत ही जहरीला गैस है, फॉस्फीन है। इसके बाद फॉस्फीन के बाद है एक और, कौन छूट गया? एंटीमनी, SbH3। ये हाइड्राइड इस तरह से बनाते हैं। देखिए जब भी रासायनिक गुण पढ़ेंगे, आसमान पूरा बादल छाए हुए हैं और बारिश का पूरा संभावना है, ठंडा हवाएं हैं, मतलब मौसम कुल मिलाकर बहुत सुहाना है, लेकिन रूम में अंधेरा हो गया है। और अंधेरा रूम होने से सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम जो है काले दिख रहे होंगे, काले दिख रहे हैं नहीं, तुम लोग फोटो देख करके ये नहीं समझने लगे सर जी लगता है कि काले हो गए हैं। हम उतना ही स्मार्ट हैं जितना पहले थे, छुट्टी से पहले, ठीक है। तो इसलिए बोल दिए कि अभी जो है थोड़ा बादल छाए हुए हैं, बारिश का संभावना है, तो रूम में थोड़ा अंधेरा है। चलिए देखिए, तो हम क्या कह रहे थे कि प्रत्येक रासायनिक गुण में दो बात इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि किस तरह से, जैसे हाइड्रोजन से भी क्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, दो तरह का हाइड्राइड, ये एक ही प्रकार का हाइड्राइड बनाएगा इस तरह से। और दूसरी बात आपको यह समझना है कि इन हाइड्राइडों का 2-3 गुण आपको सब में बताया जाएगा। जैसे हाइड्राइड है, ऑक्साइड रहेगा तो ऑक्साइड का गुण बतलाया जाएगा, तो सभी में कुछ न कुछ गुण होंगे जो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे इसमें दो बात कहा गया, अस्थायित्व का और अम्लीय क्षारीय गुण का, तो ऐसा हर एक स्थिति में आएगा। आपको सारे रासायनिक गुणों में जो यौगिक बनेगा उस यौगिक का 1-2 गुण हर हाल में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे एक में तो ये आपको यहाँ दो बात कहा गया, एक अस्थायित्व और दूसरा क्षारीय गुण। तो कहा गया कि अस्थायित्व जो नीचे जाने पर घटता है, माने जिसका परमाणु संख्या कम होगा, इस सबसे कम परमाणु संख्या 7 इसका है, तो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। तो लिखेंगे ऐसे, अस्थायित्व
अस्थायित्व का क्रम, अस्थायित्व का क्रम, NH3 सबसे ज्यादा, PH3। जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होगा अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा। ये हो गया, ठीक है। और फिर था क्षारीय गुण, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण भी कहा गया कि नीचे जाने पर घटेगा, मतलब ऊपर वाला अधिक क्षारीय होगा। वो क्यों कहा गया, क्यों कहा कि नीचे जाने पर धातुई गुण जो है, धातुई गुण में वृद्धि होती है, मतलब ऊपर वाला अधातु है। जैसे आप वर्ग में आपको बताया गया था ना कि वर्ग में क्रम इस तरह का होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, नहीं एंटीमनी और तब बिस्मथ, ऐसा बताया गया था। ऊपर में 2 अधातु है, तो अधातु है तो उसका हाइड्राइड जो है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ऊपर वाला क्षारीय, जैसे जैसे नीचे आएंगे वो गुण घटेगा। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, NH3, तब PH3। अब ये सब तो उभयधर्मी टाइप को हो जाते हैं, यहाँ लिख रहे नीचे, और ये बिस्मथ, ये तो लगभग अम्लीय हो जाता है, ये अम्लीय हो जाता है। चलिए लिखिए, थोड़ा बहुत आवाज तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आवाज थोड़ा बहुत प्रभावित होगा। चलिए आगे लिखना है कि पहला हाइड्रोजन से अभिक्रिया था, दूसरा रासायनिक गुण लिखना है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा लिखना है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखिए, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से विक्रिया कर, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से विक्रिया कर ऑक्सीजन से विक्रिया कर E2O3 एवं E2O5 दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें आगे लिखेंगे, इन ऑक्साइडों का परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ अम्लीय गुण बढ़ता है, साथ ही ये जो है ना टेट्रा ऑक्साइड है, ये पेंटा ऑक्साइड है, साथ ही टेट्रा ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड से टेट्रा ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड से कम अम्लीय होता है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए ये ऑक्साइड इस तरह से पाए जाएंगे, N2O3, P2O5, आर्सेनिक है, ये
Bi2O5 पेंटा ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड से मिक्स करके एग्जाम्पल लिख लेना है। क्या 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 अम्लीय क्रम लिखना है। अम्लीय क्रम कौन ज्यादा अम्लीय होगा, मान लीजिए चेक करना सेम तरह का ऑक्साइड रहेगा, मतलब सभी टेट्रा रहेंगे या सभी पेंटा रहेंगे, तो परमाणु संख्या से चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि P2O5 और Bi2O5 में चेक करना है, P2O5 और Bi2O5 में चेक करना है कौन ज्यादा अम्लीय होगा। तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम देख लेना है। कहा गया कि परमाणु संख्या बढ़ने से अम्लीय गुण बढ़ता है, मतलब ये ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि बिस्मथ जो है उसका बिस्मथ परमाणु संख्या अधिक है, इसलिए वो अधिक अम्लीय होगा। चलिए आगे लिखना है। बारिश बहुत अधिक होने लगी, ठीक है, तो आवाज वगैरह डिस्टर्ब के साथ साथ बारिश का प्रभाव हमारे ऊपर भी है। आपको तो केवल बोर्ड तक ही है, इसीलिए नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम भी जो है मतलब बारिश के प्रभाव में है। आप एनसीईआरटी बुक व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक अब ये पहले भारतीय बोन करते थे, एनसीईआरटी कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से आपको ये पता चलेगा कि कितना पढ़ना है। इनऑर्गेनिक आप जब भारतीय बोन देखिएगा वर्ग 15 वर्ग 16 बहुत अधिक दिया हुआ है, उतना पढ़ने की जरूरत हम लोग को नहीं है। एनसीईआरटी जो बुक है वो एनसीईआरटी आप देखिएगा कितना रासायनिक गुण पढ़ना है, उसमें जो यौगिक बनता है उस यौगिकों में किनके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है नहीं। तो आप एनसीईआरटी बुक यथासंभव हो जल्द से जल्द व्यवस्था करके अब आप एनसीईआरटी बुक देखिए, रिएक्शन इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे पी ब्लॉक जो है सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता था, मतलब पी ब्लॉक के बाद फिर 1-2 सप्ताह क्लास ही बचता है। लेकिन आपको हम इनऑर्गेनिक शुरू इसलिए कर दिए थे कि फिजिकल का कुछ चैप्टर जो है पी ब्लॉक में इम्पोर्टेंट है काफी, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल का जो चैप्टर बच गया है, जिसे काइनेटिक्स बच गया था, नहीं केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर सॉल्यूशन आपको हुआ है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये जो फिजिकल के चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मजेदार है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आपको क्लास नहीं पढ़ाए तो ज्यादा मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी हमको पढ़ाने में भी। लेकिन दिक्कत की बात यह हुई कि इंतजार कर रहे थे हम कि इनऑर्गेनिक शुरू कर देते हैं, मेटलर्जी वगैरह सिंपल चैप्टर है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम इस प्रयास में थे कि मेटलर्जी जो है वो निकलते निकलते क्लास ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम इनऑर्गेनिक क्योंकि शुरू ही किए थे तो पीरियड टेबल शुरू करके और पी ब्लॉक पढ़ा दिए। लेकिन पी ब्लॉक में वर्ग 15-16 पढ़ाने के बाद, 15 भी चल रहा है, 16 पढ़ाने के बाद रोक देंगे या 15 पढ़ाने के बाद, क्योंकि अब इसका संभावना कम है कि बहुत जल्दी क्लास जो है वो ओपन हो जाएगा। इसका संभावना बहुत कम है, इतना जल्दी 2-3 मंथ के अंदर ओपन हो जाए इसका संभावना कम है। तो इसीलिए वर्ग 15 जैसे ही कंप्लीट होगा, कई लोग वीडियो देखते समझ रहे हैं कि लगता है कि यही चलेगा, सच में यही चलेगा। कि बारिश हो रही है तो बहुत चीज आपको सुनने वगैरह में प्रॉब्लम होगा, तो अब 2-3 मिनट बाद हम वीडियो रोक देंगे, ठीक है। बारिश खुलने का संभावना भी नहीं दिख रहा है, लगभग इतना ही जाएगा। तो वर्ग 15 पढ़ाने के बाद हम फिर फिजिकल जाएंगे और फिर लास्ट में ये पूरा होगा। तो लास्ट में जब आएंगे तो 15 हुआ रहेगा, तो 16, 17, 18 छोटा छोटा बचेगा और एक DNA ब्लॉक ये बच जाएगा, कुल मिला करके 3 सप्ताह का, ठीक है। तो वो जनवरी में भी क्लास खुलेगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो फिजिकल हम अब पढ़ाने के मूड में है। इसको पढ़ाने के बाद फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड से इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए भी है। वहाँ डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और बहुत ही मजेदार है
आपको मजा आएगा पढ़ने में केमिकल काइनेटिक्स। तो सोचे कि ये बात बोलने वाले थे तो आज बारिश के दिन ही बोल रहे, सुहाना मौसम है। ऐसे वीडियो हम थोड़ा रोक करके देखते हैं, यदि हो पाएगा, मौसम खुल जाएगा तो आपको और हम आगे बताएंगे, नहीं तो आगे बनाएंगे वीडियो। अगर नहीं ऐसा होगा तो वीडियो इतना ही जाएगा, फिर अगले क्लास में हम लंबा वीडियो बनाएंगे। चलिए देखिएगा आगे। अब आपको हेडिंग देना है हाइलोजन अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गया, आगे हेडिंग देना है हाइलोजन से अभिक्रिया। डैश देख लिखिए, वर्ग 15 के तत्व हाइलोजन से अभिक्रिया कर ऐसे EX3 नहीं, हाँ X हाइलोजन के लिए है, EX3 एवं EX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। EX3 एवं EX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। इन हैलाइडों में वर्ग में नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ता है, साथ ही फ्लोरीन के बिस्मथ के साथ हाइलाइट को छोड़कर शेष सभी सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, जबकि बिस्मथ का फ्लोरीन के साथ हाइलाइट आयनिक होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, NCl3, PCl5, Br3, BiF3। फिर नीचे एग्जाम्पल लिखते हैं, ATC कर दीजिए। एग्जाम्पल ये सब लिखना है। इसके बाद लिखना है अस्थायित्व क्रम। अस्थायित्व क्रम के बारे में क्या कहा गया कि नीचे जाने पर अस्थायित्व बढ़ता है। मतलब ये कि किसी एक हाइलाइट का बात करें, NCl3 है, नाइट्रोजन का हाइलाइट है ये क्लोरीन के साथ, फिर फास्फोरस PCl3 है, आर्सेनिक क्लोराइड है, एंटीमनी क्लोराइड है और बिस्मथ क्लोराइड है। तो ये जो है जैसे जैसे नीचे जाएगा स्थायित्व तो बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? बिस्मथ क्लोराइड। वर्ग में नीचे आने पर काहे का स्थायित्व तो बढ़ता है। तो सभी रासायनिक गुण में जो यौगिक बन रहा है उसका कुछ न कुछ गुण आपको
अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे पहला हम लोग पढ़े हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो उसमें हाइड्राइड बना, और हाइड्राइड में दो चीज समझे, अस्थायित्व और अम्लीय गुण। फिर जब ऑक्साइड बना तो उसमें अम्लीय गुण समझे, और इसमें जो है वो अस्थायित्व आपको समझना है। बात समझ में आ रहा है? इनऑर्गेनिक में प्रश्न ऐसे भी आता है, आप देखे होंगे, ऐसे पूछेगा कि नाइट्रोजन जो क्लोराइड है फास्फोरस क्लोराइड से कम अस्थायी होता है, क्यों? ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा। आपको कारण बतलाना होगा, परमाणु संख्या अधिक होने के कारण। एक चीज और इसमें क्या कहा गया समझ लीजिएगा कि बिस्मथ जो है ये फ्लोराइड, इसका मतलब बिस्मथ धातु हो जाता है, नीचे जाते जाते धातु ही गुण बढ़ता है, तो नीचे जो बिस्मथ है वो धातु हो जाता है। तो नीचे बिस्मथ धातु है और फ्लोरीन अधातु, तो धातु अधातु है, तो धातु अधातु है, इसीलिए ये इसके बीच का बंधन होगा वो आयनिक होगा, तो यौगिक आयनिक हो जाएगा। इससे पहले जो ये सभी बाकी अधातु हैं, ठीक है, बाकी सभी हैलोजन तो अधातु है ही, जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो या तो अधातु या उपधातु हैं, तो इसीलिए ये बिस्मथ के अलावे जो भी आएगा हैलाइड वो आपका सहसंयोजक प्रकृति को होगा, अधातु अधातु के कारण। एक लास्ट में ये बात कहा गया था। चलिए आगे हेडिंग देना है। चलिए आगे हेडिंग देना था आपको, रासायनिक गुण 3 ही पढ़ना था, ठीक है। आगे अब आपको हेडिंग देना है, ऐसे हेडिंग दीजिए पहले, वर्ग 15 के तत्वों के, ऐसे वर्ग 15 के प्रमुख तत्वों के, वर्ग 15 के प्रमुख तत्वों के कुछ यौगिकों का विवरण, वर्ग 15 के प्रमुख तत्वों के कुछ यौगिकों का विवरण। पहला हेडिंग देना है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन N2। समझिएगा क्या कहा गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ग 15 में जैसा आता है ना तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb और बिस्मथ, ठीक है। तो इन तत्वों के बारे में अब ये इसमें प्रमुख तत्व 2 है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इनके कुछ यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन का 2 यौगिक N2, एक डाई नाइट्रोजन और दूसरा NH3 के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से फास्फोरस के PH3 के बारे में पढ़ेंगे, खुद फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉस्फीन PH3 के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसका क्लोराइड PCl5 और PCl3 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इतना यौगिक के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर फास्फोरस के और कुछ यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ ऑक्सो अम्ल होता है, H3PO4 वगैरह, ये सब। मतलब ये कि अब हम लोग को पढ़ना है वर्ग 15 का जो तत्व है, प्रमुख तत्व 2 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो सभी यौगिक का सेम बात पढ़ेंगे, 3-4। पहला उसका बनाने का विधि, दूसरा उसका भौतिक गुण, तीसरा उसका रासायनिक गुण, चौथा उपयोग। ये 4 टॉपिक सारे में कॉमन होगा। हेडिंग देना है आपको यहाँ ऐसे, बनाने की विधि। पहला हेडिंग दे दिए, डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ यौगिक पढ़ना है, उसमें से पहला यौगिक क्या पढ़ रहे हैं, डाई नाइट्रोजन N2। बनाने की विधि, बनाने की विधि ये। अब बनाने की विधि में पहला पढ़ेंगे, पहला लिखना है प्रयोगशाला विधि, पहला लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। चलिए प्रयोगशाला विधि से हम लोग अगले क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं।